दुनिया भर की तरह देश में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के इस नए वेरिएंट का आंकड़ा तेजी से हिंदुस्तान में 200 के पार पहुंच गया है। ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार ने सरकार को भी टेंशन में ला दिया है, लिहाजा केंद्र से लेकर राज्य की सरकारें तक एक्शन में आ गई हैं। इस बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों की समीक्षा होगी। बीते 24 घंटों में कोरोना के 6,317 केस सामने आए हैं। इस दौरान 318 संक्रमितों की जान गई है। ऐसे में सतर्कता और सख्ती बढ़ाई जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों को नई एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें नए प्रतिबंधित और नाइट कर्फ्यू की बातें कही गई हैं। अब तक दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। कई देशों में ओमिक्रॉन के मरीजों की मौत भी हुई है, जिसने चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि यहां मामले कंट्रोल में हैं और अब तक किसी की मौत नहीं हुई है। हालांकि 20 दिनों में ही देश के 15 राज्यों तक ओमिक्रॉन ने अपने पांव पसार लिए हैं। देश भर में ओमिक्रॉन के कुल केस की संख्या 229 तक जा पहुंची है। बीते 2 दिसंबर को भारत में पहली बार ओमिक्रॉन के केस सामने आए थे। उसके करीब 15 दिन बाद यानी 17 दिसंबर को ओमिक्रॉन के कुल 100 केस पहुंच गए, लेकिन इसके 4 दिन बाद यानी 21 दिसंबर को ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई और मामला 200 के पार पहुंच गया। यानी 4 दिन के भीतर ही मामले दोगुने हो गए। ओमिक्रॉन को लेकर सख्ती और सतर्कता बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में क्या खास है और क्यों ये टेंशन का दूसरा नाम बन गया है वेरिएंट, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 200 के पार हो चुकी है, लिहाजा सरकार एक्शन में है और ओमिक्रॉन पर ब्रेक लगाने की हर मुमकिन कोशिशें जारी है। बढ़ती चिंता के बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में कोरोना के हालात पर समीक्षा की जाएगी। बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अलर्ट किया है। नई गाइडलाइंस भी जारी की है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर सख्त कदम उठाने की हिदायत दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने चिट्ठी में लिखा है कि अब राज्यों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और जरूरत पड़ने पर उनको नाइट कर्फ्यू भी लगाना पड़े तो वो जरूर लगाएं। राज्यों को जारी की गई गाइडलाइंस में कहा गया है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर सावधानी बरतें। किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखें। भले ही कम मामले क्यों न दर्ज हो, लेकिन सभी केस पर पूरी नजर रखनी है। स्थानीय और जिला स्तर पर सक्रिय कदम उठाए जाएं। सभाओं पर रोक लगाने, शादियों और अंतिम संस्कारों में लोगों की संख्या को सीमित करने को लेकर भी नियम लागू किए जाएं। इसके साथ ही जिला स्तर पर कंटेनमेंट जोन भी बनाने के लिए कहा गया है। जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े फैसले लेने की सलाह भी दी गई है। राज्यों को 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य जल्द हासिल करने के लिए कहा गया है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा संक्रामक है, यानी वो बहुत तेजी से लोगों को अपना शिकार बनाता है। महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में फिलहाल सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं। खतरे को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी सतर्कता बरतने की बात कही है। 52 ही थे कल, 2 लोग जो हैं वो गाजियाबाद में हैं। हम जो डाटा बता रहे हैं 52 का भी, इसमें भी काफी लोग दिल्ली से बाहर के हैं। हम उनको मान रहे हैं क्योंकि जो हमारे अस्पतालों में दिल्ली के अंदर है उनकी डाटा बता रहे हैं आपको। तो 52 में से वैसे तो क्योंकि विदेशों से आए सारे और दूसरे राज्यों में जाना है, परंतु हम उसको अलग अलग नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो भी दिल्ली के अस्पतालों में है 52 पेशेंट अभी हैं। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के आंकड़ों से लगा सकते हैं, जहां रोजाना 80 से 90 हजार लोग संक्रमित हो रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन समेत अब इजराइल में भी एक मरीज की ओमिक्रॉन से मौत हो चुकी है। हालांकि भारत में स्थिति अभी कंट्रोल में है। हम तैयार हैं, लेकिन हमें और ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। भारत में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 65, दिल्ली में 57, तेलंगाना में 24 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें जीनोम की सीक्वेंसिंग से ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। राजस्थान में आज ही 4 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद आंकड़ा 22 तक पहुंच गया है। कर्नाटक में भी 19, केरल में 15, गुजरात में 14, जम्मू और कश्मीर में 3, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में अभी तक 2-2 केस कंफर्म हुए हैं, जबकि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ और लद्दाख से 1-1 केस की पुष्टि हो चुकी है। एक तरफ दिल्ली में कोरोना के केस फिर से बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ रहा है, वहीं लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के बाहर कैसे लोग बिना मास्क के बेपरवाह घूम रहे हैं, हमारे संवाददाता मोहित बख्शी की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि कल जो मामले 54 थे, आज 57 हो चुके हैं। वहीं अगर कोरोना के मामलों की बात करें तो उसने भी रफ्तार पकड़ी है, जो 107
92 और अब फिर 102, यानी बीते 3 दिन में लगभग 300 मामले सामने आ गए हैं। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर अभी हम खड़े हैं। ये डेडिकेटेड अस्पताल है जहां ओमिक्रॉन के मरीजों को रखा जा रहा है, लेकिन इसके बाहर भी कई लोग जो हैं वो लापरवाही बरतते हुए आपको नजर आएंगे। उनके चेहरों पर मास्क कुछ एक के लगा है तो कुछ के ढंग से ठीक से नहीं लगाया गया है। आप इधर देखिए, पीछे अगर तस्वीरें देखेंगे तो आपको लोगों के चेहरों पर अस्पताल के बाहर ही मास्क नज़र नहीं आएगा। बहुत से लोग हैं, उनसे पूछेंगे भी हम, भैया मास्क ढंग से क्यों नहीं लगाया आपने? सर आपने तो मास्क लगाया ही नहीं है। अस्पताल में हैं आप, समझ रहे हैं? नहीं, अभी वो चाय पिए ना। लेकिन स्थिति देख रहे हैं आप, अस्पताल के बाहर हैं, ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है। इस तरीके की स्थिति आपको यहाँ पर नज़र आने वाली है। ये लोगों की लापरवाही है, जो लोग समझ नहीं पा रहे कि किस तरीके की स्थिति है। तो ये स्थिति जो है वो दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के बाहर की है। लापरवाही की हद है, बेशर्मी की हद है। मास्क लगा नहीं रहे, कुछ गलती मानते हैं तो कुछ को गलती का भी एहसास नहीं। यानी खतरा सर पर है लेकिन डर नहीं। ऐसे में कैसे हम कोरोना को हराएंगे, कैसे ये लड़ाई जीतेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसे में प्रशासन को और ज्यादा सख्त होना ही पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। ओमिक्रॉन के केस जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसने नई चिंता पैदा कर दी है। स्टडी रिपोर्ट से दावा किया जा रहा है कि भारत में फरवरी के महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। हालांकि स्टडी के हवाले से यह भी कहा गया है कि इससे भारत को चिंतित होने की बजाय सावधान रहने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जितनी तेजी से आएगी उतनी तेजी से ही उसकी स्पीड भी कम होगी, यानी लहर थम भी जाएगी। संभावित खतरे के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में भी सख्ती और सतर्कता बढ़ती जा रही है। एक तरफ अस्पतालों में जरूरी सुविधाओं को बढ़ाया गया है, दूसरी ओर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब जम्मू कश्मीर भी पहुंच गया है और अब पहले 3 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। दरअसल 30 नवंबर को ये सैंपल्स जो हैं वो दिल्ली भेजे गए थे, जहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद 3 मामलों की पुष्टि कर दी गई है। इन मामलों के सामने आने के बाद अब जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो यहाँ पर हरकत में आ गया है और जहाँ से ये मामले सामने आए हैं उन इलाकों को यहाँ पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। साथ ही उन पूरे इलाकों में इस समय यहाँ पर RT-PCR टेस्टिंग जो है वो यहाँ पर लगातार चल रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अब प्रशासन ने कई बड़े कदम जो हैं वो यहाँ पर उठाए हैं। खास तौर पर अगर हम तैयारियों की बात करें तो जो DRDO का हॉस्पिटल है, जो 500 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया था, आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार जो है वो यहाँ पर रखा गया है। और अगर यहाँ पर ज़्यादा मामले सामने आते हैं तो उन लोगों को यहीं पर भेजा जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अब जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग ज़िले हैं वहाँ पर करीब 150 जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और अब वो यहाँ पर अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो ऑक्सीजन की किसी तरह की कमी ना हो, उसके लिए भी जम्मू कश्मीर प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से यूरोपीय देश सबसे ज्यादा परेशान है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से अब तक 14 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि अमेरिका और इजराइल में भी एक मौत ओमिक्रॉन से हुई है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद दिखाएंगे आज की दूसरी स्पेशल रिपोर्ट। और अब बात करते हैं दिल्ली के ब्लैक स्पॉट की। दिल्ली में बढ़ते रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है। पुलिस उन जगहों की पहचान करने में जुटी है जो दिल्ली के ब्लैक स्पॉट हैं। साधारण शब्दों में ब्लैक स्पॉट उन जगहों को कहते हैं जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जहां सड़क की बनावट के कारण या फिर ड्राइवर या फिर राह चलते लोग दुर्घटना का शिकार बन जाते हैं। आज हम दिल्ली के ऐसे ही ब्लैक स्पॉट की जानकारी आपको देंगे, बताएंगे कि ये स्पॉट कहाँ है, लेकिन उससे पहले कुछ खौफनाक आंकड़े दिखाते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय और एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में दिल्ली में 6,673 एक्सीडेंट के केस सामने आए हैं। साल 2018 की बात करें तो ये 6,000 से ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं, 6,515। साल 2019 में 5,610 एक्सीडेंट हुए, जबकि साल 2020 में 4,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। बता दें कि 2020 में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण कई दिनों तक लॉकडाउन भी रहा, जिसकी वजह से शायद ये आंकड़ा कम है, लेकिन बहुत ज्यादा कमी नहीं आई। इन आंकड़ों का विश्लेषण करें तो दिल्ली में हर 24 घंटे में 12 एक्सीडेंट के केस आते हैं, यानी हर 2 घंटे में
एक एक्सीडेंट देश की राजधानी दिल्ली में होता है। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से 24 घंटे में 365 मौतें जो हैं वो हुई हैं, एक्सीडेंट हुए हैं और उस हिसाब से फिर मौतें हुई हैं। इस रिपोर्ट को हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि दिल्ली पुलिस इन ब्लैक स्पॉट की पहचान क्यों और कैसे कर रही है और पहचान होने के बाद क्या काम किया जाएगा और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर है कई ब्लैक स्पॉट। भीड़ भाड़ वाली इन सड़कों के डिजाइन में है कई खामियां। दिल्ली में एक्सीडेंट के लिए खुद सड़कें हैं जिम्मेदार। चौंकिए मत, यही हकीकत है। दिल्ली में हो रही कई सड़क दुर्घटनाओं के लिए जितना ड्राइवर या सड़क पर चलने वाले लोग जिम्मेदार हैं, उतना ही जिम्मेदार दिल्ली की कुछ सड़कें भी हैं। दिल्ली पुलिस ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए उन जगहों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है जहां सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई। ऐसी जगहों को दिल्ली पुलिस ने ब्लैक स्पॉट का नाम दिया है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के आउटर रिंग रोड और रिंग रोड पर ऐसी जगहों की निशानदेही शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने ऐसी जगहों को ब्लैक स्पॉट घोषित करने की वजह यहां सबसे अधिक हुई सड़क दुर्घटनाओं को बताया है। इसीलिए इन जगहों को दुर्घटना संभावित क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। रिंग रोड के अलावा आउटर और इनर रिंग रोड के साथ रोहतक रोड भी इसी श्रेणी में है। ब्लैक स्पॉट की पहचान वहां पर होने वाली दुर्घटना की संख्या के आधार पर तय की जाती है। उस दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र को ब्लैक स्पॉट घोषित करने के बाद उस स्थान पर दुर्घटना रोकने के सभी उपायों को लागू किया जाता है ताकि दुर्घटना कम से कम हो और मानवीय जीवन की रक्षा हो सके। दिल्ली में बहुत सारी जगहों पर ऐसे यूटर्न भी हैं जिनकी दीवार रोड के बीच से शुरू होती है। ऐसे में कई बार बिना रिफ्लेक्टर और ब्लिंकर के वाहन चालक को कुछ समझ में नहीं आता और हादसा हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में अधिकतर दुर्घटनाएं रात में शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से होती है। ऐसे में दिल्ली पुलिस इसे लेकर भी सतर्क है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण भी दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जगह जगह पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और नियमों को तोड़ने वालों पर अधिक जुर्माना लगाया जा रहा है। रात में गश्त करने वाली टीमों को भी और ज्यादा एक्टिव किया जा रहा है। दिल्ली को सुरक्षित बनाने की कोशिश जारी है। यही वजह है कि दिल्ली के ब्लैक स्पॉट की पहचान की जा रही है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस की इन कोशिशों से संभावित दुर्घटनाओं पर ब्रेक लगेगी और जान माल का नुकसान भी कम होगा। दिल्ली पुलिस की लिस्ट के मुताबिक दिल्ली में 25 ऐसी सड़कें हैं जिसे दुर्घटना संभावित क्षेत्र बताया गया है। इनमें से 10 जगहों को ब्लैक स्पॉट तक बताया गया है, यानी ये जगह काफी खतरनाक है। दिल्ली की सड़कों पर खतरा कहां कहां मंडरा रहा है आपको बता दें। ऐसे 10 ब्लैक स्पॉट जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं। 25 दुर्घटना संभावित क्षेत्र जो हैं वो बताए गए हैं। आपको बताएं कि ये ब्लैक स्पॉट में है इनर रिंग रोड जहां पर हादसों की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। आउटर रिंग रोड भी इसमें से एक इलाका है। इसके अलावा रोहतक रोड, जीटी करनाल रोड, आज़ादपुर चौक, पंजाबी बाग, भलसवा चौक, मुकरबा चौक, बुरारी रोड और मजनू का टीला इसमें शामिल है। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा इसकी लिस्ट जारी कर दी है। अब हादसों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन क्या कुछ तैयारी कर रहा है, मेरे सहयोगी रुमानुल्लाह खान की रिपोर्ट देखिए। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली की सड़कों पर सफ़र करते हैं तो आपके लिए हम सावधान करने वाली एक खबर बताने जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दुर्घटना संभावित इलाकों की एक लिस्ट जारी की है जिसमें रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर सबसे ज़्यादा ब्लैक स्पॉट्स हैं। ब्लैक स्पॉट्स वो दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं जहां पर होने वाले सड़क हादसों में सबसे ज़्यादा लोगों की मौत होती है। आज़ादपुर चौराहा ये उस लिस्ट में टॉप ब्लैक स्पॉट है जहां पर बीते साल 22 लोग घायल हुए और 9 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई। ये बहुत ही व्यस्तम चौराहा है। चारों तरफ से यहाँ पर आकर जो सड़कें हैं वो आपस में मिलती हैं। दिल्ली के कई इलाकों में जाने का रास्ता इधर से बनता है और देश की सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी कहे सब्जी मंडी और फल मंडी यहाँ पर मौजूद है। इसी वजह से ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहता है। साथ ही अंडरपास भी है इस रोड के नीचे, जिसकी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ चलती रहती हैं। और यहाँ पर जो सड़क हादसे हुए हैं उसमें राजधानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं और इसी वजह से आज़ादपुर चौराहे को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ब्लैक स्पॉट में टॉप पर रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
और दिल्ली में सड़क दुर्घटना ही नहीं, इन दुर्घटनाओं में लोगों की मौत भी हो रही है। 2017 में 6,500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। 2018 में 1,734 लोगों की मौत हुई। 2019 में अगर आंकड़ों के ऊपर गौर करें तो ये कम ज़रूर हुए हैं, 1,500 लोगों की दुर्घटना में मौत हुई है। 2017-18 के आंकड़े हैं 1,734 और 2019 में घटकर 1,508 और 2020 में करीब 1,200 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। अगर इस डेटा की एनालिसिस करें तो 2020 में हर 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई, यानी हर 8 घंटे में एक शख्स की डेथ हुई। और भूले नहीं कि 2020 में ज़्यादातर वक्त लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम था। दिल्ली के अलावा अगर पूरे देश की बात करें तो साल 2017 में भारत में 4,64,910 एक्सीडेंट के केस हुए। 2018 में 4,67,000 केस सामने आए। साल 2019 में करीब 4.5 लाख दुर्घटनाएं सामने आई, जबकि 2020 में 3,66,000 एक्सीडेंट के केस सामने आ चुके हैं। देश भर में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों पर गौर करें तो इनमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई है। साल 2017 में 1.5 लाख लोगों की मौत हुई है सड़क दुर्घटना में। साल 2018 में 1,52,000 और 2019 में 1,54,732 लोगों ने दम तोड़ा है, जबकि साल 2020 में 1,33,201 लोगों की मौत हुई है। डेप्थ स्टडी करें तो देश भर में 365 लोगों की मौत हर 24 घंटे में हो रही है। अगर आंकड़े को प्रति घंटा निकालें तो 15 लोगों की मौत हर 1 घंटे होती है सड़क हादसों में, यानी हर 4 मिनट में एक शख्स की सड़क दुर्घटना से मौत हो रही है। दिल्ली के 10 ब्लैक स्पॉट हमने आपको बताए, जिनमें पंजाबी बाग भी एक ऐसा ही ब्लैक स्पॉट है। न्यूज़ नेशन संवाददाता वहां खुद गए और समझने की कोशिश की कि आखिर ये इलाका, ये जगह हादसों के लिए इतनी मुफीद क्यों है, इसे ब्लैक स्पॉट क्यों आइडेंटिफाई किया गया है। इस वक्त हम पंजाबी बाग चौक पर मौजूद हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जो दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स की जो लिस्ट है उसमें ये दूसरे नंबर पर टॉप पर है। मतलब आज़ादपुर चौक के बाद दूसरे नंबर पर पंजाबी बाग चौक एक ऐसा इलाका है आउटर रिंग रोड पर जहां पर सड़क हादसों में ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। सबसे ज़्यादा लोगों की मौत आज़ादपुर चौक पर हुई है और उसके बाद मौतों की गिनती पंजाबी बाग चौक पर है। दिल्ली पुलिस का डेटा बताता है कि बीते साल पंजाबी बाग चौक पर जो एक्सीडेंट हुए उसमें 22 लोग घायल हुए और 6 लोगों की मौत हुई, जो दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है किसी एक स्थान पर सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत होने का। साल 2018 की एक रिपोर्ट कहती है कि सड़क दुर्घटना में पूरी दुनिया में भारत तीसरे पायदान पर है, यानी दुनिया का तीसरा ऐसा देश भारत है जहां सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। चलिए तो यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के संग।